राधे राधे छोटा भाई साहब, ये है तुम्हारा कक्षा 8 और एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें अपने लोगों को सीखना है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो इसके लिए पहले अपने लोगों को थ्योरी सीखना है, तब जाकर के चैप्टर में घुसना है। तो ध्यान देगा, इसके लिए पहले रिमार्क पढ़ते हैं अपने लोग। अच्छा, जैसे हम कोई संख्या दे देते हैं, उसके बीच में कहेगा कि परिमेय संख्या निकालें। है देखो, हम दे देते हैं 1 2 3 और ये तीनों है तुम्हारा परिमेय संख्या। तो देख करके तुम लोगों को यदि कहे कि देख करके बोलिए कि दोनों के बीच में 1 2 3 के बीच में बीच का परिमेय संख्या कौन है, तो तुम देख करके डायरेक्ट बोल सकता है कि 2 जो है बीच का परिमेय संख्या है। कहे कि 1 और 3 के बीच में जो है कि 2 आता है। इसी तरह से यदि अपने लोगों को 1 से लेकर के 6 तक दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके दे देगा, फिर अपने लोगों को कहेगा कि इसके बीच का परिमेय संख्या कौन है, तब जाकर के अपने लोगों को कैसे निकालना है। इसके बीच में 4 भी होगा, 4 5 6, तो बीच का परिमेय संख्या। तो अपने लोग इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। इधर से 3 गो हटा दो, इधर से 3 गो हटा दो, तो बीच में आया तुम्हारा 4। तो ये हो गया तुम्हारा 4 जो है बीच का परिमेय संख्या है। तो ये तो अपने लोग गिन करके निकालेंगे। और दूसरा एक विधि है कि अपने लोग की करेंगे कि 1 और 7 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। है देखो, 1 + 7 और इसमें 2 से भाग देंगे, कितना होगा 8, और नीचे में आया तुम्हारा कितना 2 से भागा, तो 2 चौके 8 इस तरह से। तो ये जो है 4 जो है तुम्हारा, जहां पे गिनती करके जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या। तो इस तरह से अपने लोगों को चलना है। अब इसको हम अपने लोग मिटाते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देगा जो बात है। अब हम तुम लोगों को बताते हैं 1 नंबर में, यदि x और y दो संख्या हो तो दो संख्या हो तो दोनों के बीच का परिमेय संख्या ध्यान से देखो, अपने लोगों के पास 2 गो संख्या है, एक है तुम्हारा x, दूसरा है तुम्हारा कौन सी y। तो इन दोनों के बीच का कहेगा परिमेय संख्या। तो अपने लोगों को यहाँ पे परिमेय संख्या बराबर कौन परिमेय संख्या, बीच का परिमेय संख्या, बीच का परिमेय संख्या बराबर x और y को जोड़ो, x + y, और इसमें भाग देंगे कौन चीज से, 2 से। तो ये है तुम्हारा याद रखने वाला चीज। फिर इसी तरह से और भी लिखेगा अपने लोगों को कैसे, ये 1 नंबर का उतार लेगा। फिर अपने लोग चलते हैं 2 नंबर में, इसी में दूसरा दे देगा तुम्हारा कौन सी, कहेगा कि x + y और नीचे में दे दिया 2। फिर कहेगा कि इसके बीच का परिमेय संख्या x + y/2 और y दो संख्या हो तो दोनों के बीच का परिमेय संख्या, इस तरह से है। तो अपने लोगों को करना क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान देगा। इसको मिटा देते हैं, यह है तुम्हारा 2 नंबर का। 2 नंबर का तो फिर लिखेंगे x + y, नीचे में 2, फिर प्लस देंगे y, इसके नीचे में 2। इस तरह से अपने लोगों को चलना है, जो बात है। फिर इसी तरह से इसी में तुमको और दे देगा, एक लाइन में समझो कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। जो चीज तुमको दिया हुआ है उसको जोड़ना है, 2 से भाग देना है, जो बात है। इसका और भी तरीका है जो हम आगे जा करके बताएंगे। फिर अपने लोगों को कभी दे देगा कि यहाँ पे x है तुम्हारा, और यहाँ पे कर देगा x + y, और नीचे में 2 कर देगा। इसके बीच में कहेगा परिमेय संख्या। तो अपने लोगों को क्या करना है, फिर से देखेगा, और ये हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर। अपने लोगों को x प्लस दे देना है, फिर ये हो गया तुम्हारा x + y, और इसके नीचे में 2, और इस सब के नीचे में 2।
ये हो गया। इस तरह से अपने लोगों को निकालना है। अब चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज में, इस पर थोड़ा ध्यान देगा। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे सवाल एक कहता है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। तो अपने लोगों को ये देखो संख्या दिया हुआ है, इसको अपने लोग जो है कि संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए अपने लोगों को करना क्या है, यहाँ पे देखेगा ध्यान से। अच्छा, ये देखो पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है। तो अभी पहले पॉजिटिव बुला लेते हैं, ध्यान से देखेगा भाई। ये देखो बीच में होता है तुम्हारा जीरो, जीरो आ गया। अच्छा, अब अपने लोगों का सवाल उठता है कि अपने लोग कहाँ तक जो है कि रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने लोगों को करना क्या है कि जो चीज दिया हुआ है अंश में है तुम्हारा चार, चार लिख दो। और इसमें भाग देते हैं अपने लोग कुंची से, 9 से। देखो 9 से तो खाएगा नहीं, तो अपने लोग कुंची करते हैं, दशमलव देते हैं। अच्छा, दशमलव के पहले अपने लोग ये जीरो जो है कि काहे देते हैं, इस पर भी थोड़ा सा विचार करो। ये दशमलव जो है होता है छोटा, और ये हेरा ढेरा न जाए, इसलिए इसके पहले जो है कि एक जीरो लगा दिया जाता है। मुद्दे को समझो, जैसे यहाँ दशमलव पड़ेगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और ये खाएगा तुम्हारा क्या बार में, 4 बार में। 9 चौक हो गया तुम्हारा कितना है, 36। फिर तुम्हारा 4 आएगा, मतलब ये टर्म तुम्हारा चलते रहेगा। तो इससे पता चलता है कि अपने लोगों का जो ये जो मान है तुम्हारा एक से भी कम है। तो एक से भी कम है, तो अर्थात 0 और 1 के बीच में है। तो अपने लोग यहाँ पर एक संख्या दे देते हैं 1, और फिर इधर दे देते हैं -1। हालांकि -1 से कोई जरूरी अपने लोगों को नहीं है। तो बात को समझना भाई ध्यान से। अब देखो अपने लोगों को करना क्या है, नीचे में कौन सी है, 9 है। तो इस पाठ को अपने लोग 9 भागों में विभाजित करेंगे, कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, याद रहे कि अगर यदि एक रेखा है, इसको कहेगा कि 2 टुकड़ा करने के लिए, तो अपने लोग इसको एक के बार काटेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाएगा। यदि यहाँ पे इसके हर में 9 है, तो इसको 8 बार काटेंगे तो ये 9 टुकड़ा हो जाएगा। है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा कि नहीं पूरा? तो ये पुर चुका है। अब अपने लोगों को यदि इस टुकड़े को जैसे एक लाठी दे दिया जाए, ये लाठी दे दिया है, इसको कहेगा कि 3 टुकड़ा कीजिए, तो अपने लोगों को 2 बार काटना है, 1, 2। देखो 3 टुकड़ा पुर चुका है। तो ये यहाँ पे अगर यदि इसके हर में तुम्हारा दिया हुआ है 9, तो इसको काटेंगे 8 बार। अब देखो ध्यान से अपने लोगों को इस पर बैठाना है। ऊपर में 4 है, गिनती करो यहाँ से, 1, 2, 3, 4। फिर से देखो गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा 9 पुर चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे देना है, तो इसको लिखेंगे 1/9, इसको लिखेंगे 2/9, इसको लिखेंगे 3/9, इसको लिखेंगे 4/9। फिर से देखो हम बैठा के दिखाते हैं, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9/9। अब देखो इन 9/9 को कटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। अपने लोगों को जरूरी कौन सी का है, 4/9 का। तो देखो संख्या रेखा पर अपने लोग 4/9 बैठा दिए हैं। इसको देखो हम हटा देते हैं। हम जो इतना कर रहे हैं डायरेक्ट भी बैठा सकते थे, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए इतना किया है। तो 4/9 को अपने लोग यहाँ पे बैठा दिए श्रद्धा भक्ति से। तो ध्यान देगा भाई। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखे, अगर यदि कॉपी पर बनाएगा तो इस तरह से तीर का निशान दे देगा, तुम्हारा सवाल हो गया फाइनल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, ये था तुम्हारा 1 नंबर का सवाल। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर 2 पे। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देगा। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर 2। अब दूसरा सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है -7/4। अच्छा, 7/4 को बैठाना है अपने लोगों को संख्या रेखा पर, और ये बना रहे हैं अपने लोग 2 नंबर का। 1 नंबर का मिटा देते हैं। तो ध्यान से देखना,
अपने लोग की करेंगे, सबसे पहले एक रेखा बना देते हैं लोग, ये रेखा बना दिए। बनाने के बाद है तो भली भांति जानता है कि बीच में जो होता है जीरो, और जीरो से शुरू होता है, मुद्दे को समझना। और यहाँ पे दिया हुआ है 7/4, तो ऊपर में है 7 और नीचे में है 4। 7 में भगा देंगे कौन चीज से? 4 से। ध्यान से देखना, एक बार में खाएगा 4, 2 बार में 8 हो जाता है, ज्यादा तो खाएगा ना, जब भी खाएगा कम खाएगा, या तो उसके बराबर खाएगा। यहाँ पे देखो अपने लोग उतारते हैं 3, तो इसको लिखेंगे अपने लोग कौन चीज? इसको लिखेंगे अपने लोग 1.3/4, 1-1.3/4। यहाँ माइनस था इसलिए हम माइनस लगा दिए। अब देखो ध्यान से, ये जो मान है 1 से अधिक है, ये मान कितना से अधिक है? 1 से अधिक। ध्यान देगा खरदूषण, 1 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि 2 के बीच में जाएगा, 1 और 2 के बीच में। ये आ गया तुम्हारा -1, और ये आ चुका है तुम्हारा -2। ध्यान से देखना। अब इधर चलते हैं, इधर आएंगे तो +1, इधर आएंगे तो +2। मुद्दे को समझो भाई, अपने लोगों को इसके बीच में तो रख नहीं सकते हैं, कहा है कि 1 से अधिक है, 1 से ही अधिक है, तो इसका मतलब है कि -1 और -2 के बीच में होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। अब सवाल उठता है कि होगा कहाँ पर? इसके नीचे में है 4, तो इसको 4 है तो अपने लोग 3 बार काटो, 1 2 3 है, देखो 1 2 3 4। तो ये जो है तुम्हारा, अब अपने लोग यहाँ पे देखो ऊपर में 3 है, तो 3 पे पहुंचेंगे, यहाँ आया 3, ये जो है तुम्हारा, यही है तुम्हारा 3। तो इसको जो है -1.3/4 को अपने लोग -7/4 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे -7/4। ये तुम्हारा इस तरह से फाइनल हो गया। तो अब अपने लोग यहाँ पर जो है कि ये तुम्हारा आ चुका है, और यहाँ पर जो है कि अपने लोग इस तरह से तीर का चिन्ह दे देगा, और तीर का चिन्ह जब दे देगा तो अपने लोगों का काम बन गया, पता चलेगा कि इसी जगह है। ये अपने लोगों का आ चुका है -7/4, फाइनल हो चुका है। इसी तरह से अपने लोगों को बनाना है। अब चलते हैं, अपने लोग यहाँ पे दिया हुआ है 5/6। ध्यान से देखना, 5/6 को कैसे बैठाते हैं? ऊपर में है तुम्हारा 5, 5 में भाग देते हैं अपने लोग कौन चीज से? 6 से। ध्यान से देखेगा, 5 में भाग देंगे 6 से तो खाएगा ना, दशमलव देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये खाएगा 8 बार में, ये हो गया 6 8 48, 48 आया, नीचे में आएगा 2। तो ये जो है लगभग जो है 0 और -1 के बीच में है, 0 और -1 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि अपने लोगों को इसी बीच में बैठाना है कहीं पे, और कहाँ बैठाना है पता नहीं है। अब सवाल उठता है बैठाना कहाँ है? ये है तुम्हारा 6, तो अपने लोगों को 6 है तो इसको 6 बार में काट दो, और 6 बार में नहीं, 6 है तो 5 बार काटो, तब 6 पूरेगा। 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, 5 बार में काटना था। 1 2 3 4 5, 5 बार काट चुके हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, और टुकड़ा गिनो, 1 2 3 4 5 6 टुकड़ा हो चुका है। अब अपने लोगों को बैठाना है -5/6 को, तो यहाँ पे 5 पुरता है ना, ये आ गया तुम्हारा -5/6, -5/6। और इस जगह जो है कि इस तरह से तीर का चिन्ह दे देगा, और ये काम अपने लोगों का बन चुका है। यही है तुम्हारा -5/6। अब -5/6 -5/6 सबको जोड़ेगा तो ये पुर जाएगा तुम्हारा कितना? 1, यहाँ -1 के बराबर, और यहाँ पे यदि डायरेक्ट -6/6 करेंगे कटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा -1। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब ये फाइनल होता है। अच्छा, तीसरा नंबर भी तो हम इसी में बना दिए, तीसरा भी तुम्हारा इसी में हो गया। तो तीनों सवाल तुम्हारा फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा, और भाई वीडियो को थोड़ा लाइक कर देगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अच्छा, ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को कहता कि है निम्नलिखित अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर जो होता है लेटर, ये देखो ए है ना, बी है, सी है, डी है, ई है। कहता है इसके स्थान पे क्या होगा, और जो होगा वो एक परिमेय संख्या है, इसको लिखिए। यहाँ पे ध्यान से देखेगा, यहाँ पे 0 है,
और उसके बाद है 2/3 और उसके बाद है 3/5, सॉरी 0/5 है, 2/5 है और 3/5 है। मुद्दे को समझो। अच्छा, यहाँ पे 0 है, 0 और ये है 2, फिर उसके बाद आ गया है 3। देखते हैं कि लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 और 2 के बीच में 1 होगा, तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/5। अच्छा, ये हम गोलका घेराव में इसलिए देते हैं कि तुमको पता चले कि ये जो है कि भरा हुआ है। और अपने लोगों को पूछ भी रहा है कि जो जो लेटर है, लेटर मतलब अक्षर, जो जो अक्षर है उसको भरना है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भरा जाएगा अपने लोगों का कौन चीज, 4/5। बिल्कुल आसान है। और सी के स्थान पे भरा जाएगा तुम्हारा 5/5। और यहाँ देखो 6/5 है, ये है 7/5 है, ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 8/5। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 9/5, 9/5। और हो गया, जो जो खाली जगह था वो सब मान तुम्हारा निकल चुका है। तो अलग से अगर यदि तुम लोग लिखना चाहता है तो ऐसे लिख सकता है, a बराबर 1/5, b बराबर लिख सकता है तुम 4/5, और c बराबर लिख सकता है 5/5, और d बराबर लिख सकता है तुम कौन सी 8/5, और e बराबर लिख सकता है तुम कौन सी 9/5। ये तुम्हारा सब फाइनल हो गया। जो बात है इस तरह से बनाना है और इसी तरह से भरना है। अब चलते हैं 2 का 2 नंबर में, ध्यान से देखेगा। ध्यान देगा रे भाई, ये है तुम्हारा 2 का दूसरा नंबर। सवाल को समझो, सवाल पहले कहता कि है, यहाँ पर देखो 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो कुछ कुछ मान दिया हुआ है। ये सब तुम्हारा खाली है, जहाँ पे डॉट डॉट है ये हम घेरा में डाल देते हैं। ये भी हम तुम लोगों को घेरा में डाल देते हैं, यहाँ भी डाल देते हैं घेरा में, ताकि तुम लोगों को समझने में तकलीफ न हो। और यहाँ भी हम डाल देते हैं घेरा में। अच्छा, ये भी जो डाले हैं हम अपने मन से डाले हैं 0। अच्छा, 0 से अगर यदि तुम बामा हाथ के तरफ जाता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव में, और 0 से दाहिना हाथ के तरफ जाता है तो ये आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव में। और ये भी हम तुम लोगों को अपने मन से डाले हैं समझने के लिए। तो 0 से इधर गया तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 और -12 तक दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 0 है तो 0 को लिखा है 0/6, -1 है तो -1/6। तो इसका मतलब है यहाँ पे अपने लोग दे सकते हैं -2/6 खुशी से, देने में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, यहाँ पे -5 है तो इसको लिख सकते हैं -5/6 फाइनल। और इसको लिख सकते हैं अपने लोग -7/6, और इसको लिख सकते हैं -8/6, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लोग -11/6 फाइनल हो गया। अच्छा, जितना भी घेरावला है इस तरह से अपने लोगों को भरना है। तो 2 का दूसरा भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है।